ये ऐतिहासिक संदूक उसी समय का लगता है। ये जो कुआं है इसकी गहराई लगभग 350 फीट की है। लगभग 4 फीट चौड़ी ये दीवार है। दरगाह बनी हुई है पीर बाबा जी की। पंजाब के धरोहरों में से एक धरोहर ये भी है जिसे पंजाब सरकार द्वारा संभाल के रखा गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर जाने वाले हैं लुधियाना शहर में स्थित एक ऐसे किले में जो लगभग 250 से 300 साल पुराना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पायल फोर्ट की, जो कि पायल विलेज में स्थित है लुधियाना के। हालांकि लुधियाना में रह रहे बहुत सारे लोगों को इस किले के बारे में नहीं पता है। तो आज हमारी जर्नी इस किले को अनकवर करने की है और इस किले के अंदर जो फैक्ट्स मौजूद हैं वो हम उन्हें अपने कैमरे के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम किले के आसपास आ चुके हैं। ये किले की बैक साइड की बाउंड्री है, आप देख सकते हैं। ये पीछे का भी रास्ता है जो किले को जाता है। तो दोस्तों, किले के अंदर हम आ चुके हैं। ये मेन गेट है किले का। देखने में किला तो बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा है और इसका टेक केयर या रख रखाव कितना अच्छा है वो आप यहाँ पर उगे हुए ये जो झाड़ियाँ हैं इनसे आप अनुमान लगा सकते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं किले का मेन गेट है। यहाँ से अंदर जाते होंगे और एक रास्ता दूसरा गया है जो किले की दूसरी साइड जाता है इधर से। पंजाब के धरोहरों में से एक धरोहर ये भी है जिसे पंजाब सरकार द्वारा संभाल के रखा गया है और भारतीय पुरातत्व विभाग के जो टीम है वो यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहती है। इसे भारतीय पुरातत्व विभाग ने टेक ओवर किया है और इस किले को अपनी निगरानी में रखा है। तो पूरे किले का हम आपको हाल दिखाते हैं कि किला अंदर से देखने में कैसा लगता है और इसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं जो उस समय इस किले को बहुत ही खूबसूरत और ज़्यादा बेहतरीन किला अपने आप में बनाती थी और ये किस तरह से अंदर से मजबूती कैसी थी इस किले की। तो अभी हम अंदर जाके देखते हैं इस किले की बनावट कैसी है अंदर से और सेफ्टी के मामले में ये किला उस समय कितना अच्छा था। तो चलिए आपको मैं किले के अंदर लेके चलता हूँ। ये जो गेट आपने देखा ये शायद लग रहा है कि बनावटी गेट है, क्योंकि उस समय लगभग जो गेट लगाए जाते थे वो लक्कड़ के होते थे और ये जो गेट है ये फैंसी तरह का गेट है जो आज के ज़माने में लगाया जाता है। यह किला एक ऐतिहासिक स्मारक है जिसे 1971 में मुग़लों के सहयोग के द्वारा पटियाला रियासत के महाराजा अमर सिंह ने बनवाया था। रख रखाव ना होने के कारण इस किले के अधिकतर हिस्से जो हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं। आप ये संदूक देख सकते हैं, ये उसी समय का संदूक लगता है, उसी ज़माने का। लगभग 250 से 300 साल पुराना ये संदूक है। इस संदूक के अंदर ज़रूर उस समय के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने आभूषण कीमती गहने रखते होंगे। अब दीवारों से अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो मीनार है, ये जो बिल्डिंग है, ये कितनी पुरानी है। बहुत ही ऐतिहासिक और शांतमय वातावरण, चिड़ियों की चहचहाहट के बीच में ये जो किला है इस सालों से यूं ही खड़ा है। हालांकि मेंटेनेंस कम होने के कारण इसका कुछ हिस्सा जो है ध्वस्त हो चुका है, जिसको भारतीय पुरातत्व विभाग ने रिपेयर करवाने का काम भी किया है। यह जो सीढ़ी है ये मीनार के ऊपरले हिस्से तक जाती थी। शुरुआती दिनों में इस विलेज को साहिबगढ़ के नाम से जाना जाता था। उसके बाद महाराजा अमर सिंह जो पटियाला रियासत के जो महाराजा थे उन्होंने इसका नाम बदल कर पायल रख दिया और इसी पायल नाम के कारण ही इस किले का नाम पायल फोर्ट पड़ा।
ये जो आप देख रहे हैं ये राजा की सारी जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते थे, मंत्री और जो सेनापति या सेना नायक होते थे, वो सब यहाँ पे बैठा करते थे। और यहाँ पे राजा की एक सभा लगती थी और राजा ये यहाँ पर राजा का सिंहासन हुआ करता था। इस जगह पर राजा बैठा करते थे और सारे जो उनके बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते थे, जो मंत्री या बड़े सभापति होते थे, वो यहाँ पर बैठ के राजा से विचार विमर्श करते थे। इस सिटी से होकर राजा यहाँ दाखिल होता है। ये सामने आप दीवार देखिए, इसकी जो मोटाई है वो लगभग 4 से 4.5 फीट की है। बाहर की जो दीवारें हैं वो पहले ही इतनी मोटी बनाई होती थी कि उनको तोड़ना या उन्हें लांघना बहुत ज़्यादा कठिन होता था। उसके बाद भी जो अंदर की आप दीवारें देख सकते हैं वो इतनी मोटी, इसका मतलब उस समय के जो लोग होते थे वो सुरक्षा को अपने मद्देनज़र रखते हुए अपने घर का या अपने भवन का निर्माण करवाते थे या अपने महलों का निर्माण करवाते थे। मुगल कालीन निर्माण के कारण इस किले की जो बनावट है वो लगभग मुगलों के जो किले बने होते थे उन किलों के जैसी ही है। इससे पहले हम लुधियाना फोर्ट गए थे, वहाँ का भी जो किला है वो ध्वस्त हो चुका है, बिल्कुल कुछ अवशेष ही वहाँ के रह गए हैं। और दूसरी एक और वीडियो हमारी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, जो दुराहा फोर्ट की है। वो भी जो किला था वो मुगलों ने ही बनवाया था। सत्रहवीं शताब्दी का इतिहास इन्हीं दीवारों के बीच में दफन है। प्रशासन का क्या रवैया है इन किलों के प्रति या इन ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन झाड़ियों से, जो समय के साथ साथ इतने बड़े हो गए। इस किले तक पहुंचने के लिए आपको वाया रोड आना पड़ेगा। अगर आपके पास आपकी व्हीकल है, कन्वेंस है आपके पास, तो आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। लुधियाना से लगभग 30 किलोमीटर दूर है ये। तो चलिए अब आपको इस किले के ऊपर का नज़ारा मैं दिखाता हूँ कि ऊपर से ये किला कैसा लगता है देखने में। इसकी जो दीवार है इसकी मोटाई कितनी है। तो यहाँ से इस किले की निगरानी की जाती थी, रक्षा की जाती थी इस किले से। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से दुश्मन अगर आता था इस किले की तरफ बढ़ता था तो यहाँ से गोलीबारी की जाती थी। देख सकते हैं आप, ये छोटे छोटे जो शेख सुराख से बने हुए हैं
यहाँ पे बंदूक लगाकर आक्रमणकारियों से इस किले की रक्षा करने के लिए ये जगह बनाई हुई है। तो अभी हम साथ साथ चल रहे हैं। पगडंडी है, लगभग 2 फुट चौड़ी है। किले का ऊपरा हिस्सा। तो चलिए अब नीचे की ओर चलते हैं। बाकी का जो किला है वो ये भी जो आप कुआं देख रहे हैं, इस कुएं की जो गहराई है वो लगभग 350 फीट की है। साढ़े 350 फीट गहरा कुआं। और ये जो ऊपर का जो हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पे जो गुंबद होता था वो सारा गिरा हुआ है, क्योंकि कोई टेक केयर नहीं है, रख रखाव नहीं है। और ऐतिहासिक जो मीनारें हैं जो ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं तो उनका गिरना लाजमी है। इनकी अब बनावट देखें, जो इनके जो ईंटें हैं, एक एक ईंटें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मसाला तो अब है ही नहीं इनके बीच में। ये जो आप कुआं देख रहे हैं, ये कुआं वो वाले कुएं से थोड़ा कम गहरा है। हालांकि इसको बंद कर दिया गया क्योंकि एंट्रेंस के ऊपर ही है। जैसे आप गेट से एंटर करेंगे तो राइट साइड में आपको एक कुआं दिखेगा। इस कुएं को बंद कर दिया गया अभी। तो चलिए लगभग आपको अंदर का नज़ारा मैंने दिखा दिया कि अंदर से किला कैसा लगता है देखने में। अब हम किले के बाहर निकलते हैं और जो पीछे का हिस्सा वहाँ चलते हैं। अब मैं आपको किले की दूसरी साइड लेके जा रहा हूँ। जहाँ पे दरगाह बनाई हुई है पीर बाबा की। किले की इमारत आप देखें, किले का पिछला हिस्सा है ये। वो जो आप गेट देख रहे हैं, पीछे के साइड से रास्ता है इस किले के अंदर आने का। किले का पीछे का हिस्सा ये दरगाह बनी हुई है पीर बाबा जी की। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही नई नई जगहों के बारे में जानने के लिए और उनका भ्रमण करने के लिए हमें याद ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी एक और नई जगह के साथ किसी नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।